शेर ने हाथ जोड़कर रोक कर कहा, मेरे बेटो, मेरा तो तूने भाई काट किया था, दाना पानी बंद किया था, और जब मैं मर रहा था तो मेरी हिफाजत क्यों की? तो जवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, मगर जब बिरादरी का सवाल आएगा तो हम अपना झगड़ा नहीं देखेंगे, अपने कौम के वकार का झंडा देखेंगे। माशाअल्लाह, या रसूलल्लाह। इसलिए इन 4 मिसरों पर वालिदी बारी तसल्लीम सलातन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ और मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब रज़वी से गुजारिश करूंगा कि इन मिसरों पे आप और खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अताए मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की बिला कम से कम 2 आदमी आमीन कर दीजिएगा। सिर्फ 4 मिसरे में पढ़ रहा हूं कि ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये कतरा होके भी दरिया से जंग करता है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करे कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करे कि सलामत रहे ये बलियाबी, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। आप लोग भी कह सकते थे आमीन ना? हाँ, हम लोग तकरीर कर नहीं रहे आजकल, हम लोग अपनी जमात के उलमा को वक्त दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ जल्दी जल्दी पैगाम पेश कर रहे हैं। आज मैंने घड़ी भी नहीं देखा है, 5 मिनट टाइम है मेरे पास। मैं 4 मिसरों से गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। हंटर गेट में पहली बार आया हूं, देखता हूं आपके हंटर की चोट कितनी जबरदस्त है। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सब कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हज़रात, 2 पैगाम मैं लेकर आया, सिर्फ 2 पैगाम। जिन बेटियों को आप बाजार का माल समझ रहे हो और उसे खरीदारी की दुकान में सजाकर और पसंद करके उसे खरीद रहे हो, पहले उस लड़की की हैसियत समझ लो। मेरे नबी फरमाते हैं, एकदम आसान लफ्जों में बोल रहा हूं, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है, चल जा अपने मां बाप का सहारा बन जा। फिर मैं बोल रहा हूं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है, जा अपने मां बाप का सहारा बन जा। और जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है, चल तेरी वजह से तेरे मां बाप का मैं सहारा बन गया। अब बताओ, अभी भी पैसा देकर उसे लाओगे? भिखमंगो, भिखारियों, कुकुर भोज खाने वाले मुसलमानों, क्या बात है, हक है। हम हिंदी में बोलते हैं, समझे? अंग्रेजी में इसको बफे सिस्टम बोलते हैं, उसी को हिंदी में कुकुर भोज बोलते हैं। करोड़पति लखपति भिखमंगा देखना हो तो शादी के शामियाने में पिंडाल में चले जाओ। अरबपति करोड़पति होगा, प्लेट लेके कहा कि हमें रसगुल्ला दे, थोड़ा सा भात दे,
अबे भीख ही मांगना है तो चले जाओ ना बाराई शरीफ, सलार मसूद गाजी की दरगाह पर रोजाना 10-20 हजार कमा लो, नमाजी भी बन जाओ। बंद करो भीख मांगना और बंद करो इन लुच्चे लफंगों को भीख देना। अपने नबी की अजमतों की हिफाजत के लिए जियो और अपने नबी की हिफाजत के लिए मरो। बस एक पैगाम, सिर्फ एक पैगाम। लड़की की तरबियत भी करो सही ढंग से और लड़के को भी सही ढंग से मुसलमान बनाओ। बलियावी साहब किबला, हिंदुस्तान की ताकत ही नहीं, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने अक्ल की गिरा खोल दी। ये देख रहे हैं 4 इंच का कपड़ा, क्या बोलते हैं इसको? 2019 याद नहीं है, याद है तो जल्दी बोलो ना, क्या बोलते हैं इसको? कसम खुदा की, अगर ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो ना, 4 इंच का कपड़ा, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये दावा है कि जो अपने चेहरे पर ये 4 इंच का कपड़ा बांध लेगा उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अब जरा अपनी बेटियों को खुला छोड़ते हो, इन्हें निकाब पहना दो तो बताओ ये कितनी आफतों से बचने वाली है, कितनी बीमारियों से ये बचने वाली है, कितनी बेहाया। मगर अब तो बाप अपनी बेटी को स्कूटी दे रहा है ताकि शौहर से झगड़ा हो तो मस्जिद के इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं, स्टार्ट करो खुद से चली आओ। जैसा सिखाया वैसा है। तरबियत किसको कहते हैं सुनो। एक गरीब बाप के पास 6 कट्ठा जमीन है, 5 बेटे। बाप कहता है बाबू हम तुम लोगों के लिए 5 कट्ठा पर एक कट्ठा पर एक घर बना के तुमको दे देते हैं। तो कहा बाप कहाँ रहिएगा? कहा मुसारा में रह लेंगे। मिट्टी का मकान बन गया, दरवाजे लग गए, फूस की छप्पर हो गई, मिट्टी की दीवार को मिट्टी से लीप दिया, मकान तैयार, सब लोग शिफ्ट हो गए। तो बाप ने कहा बेटा अगर इजाजत दो तो जो 1 कट्ठा जमीन बची है उस पर एक और घर बना। क्या करोगे उस पर? अब कौन रहेगा? का उसमें हम सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे, जो देखेगा उसे उसको अल्लाह का घर कहेगा। बन गया 6ठा मकान भी। और जब लिपने पोतने की बात आई तो बाप ने कहा देखिए अपना घर नहीं है, ये लोग इसको अल्लाह का घर कहते हैं, जहां से भी वो जन्नत की मिट्टी लेके आओ उसी से इसको लिपेंगे। क्या बात है, वाह। बाप का फरमान सुनकर 5वां बेटा बीमार पड़ गया, 4 बेटा झोला लेकर गया, दिन भर धक्के खाकर ठोकरे खाकर जख्मी होकर कहता अब्बा दर दर की ठोकरे खाई, जन्नत की मिट्टी नहीं मिली, का बेटा कल तलाश कर लेना। ये 4 बेटे और बाप मुस्कुराते हुए घर में जा रहे हैं तो जो छोटका बेटा बीमार था वो आंगन में एक झोला में कुछ लेके बैठा हुआ। बोला बेटा क्या है झोला में? का जन्नत की मिट्टी। का झूठा कहेगा, तू तो घर से बाहर निकला नहीं। क्या यही तो मेरी किस्मत थी कि मैं घर से बाहर गया नहीं। क्या क्यों? का सुबह सवेरे माँ जब झाड़ू दे रही थी तो पैर की सनसनाहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने जैसे ही माँ को पैर उठाते और जमीन पर रखते देखा तो मुझको अपने नबी की हदीस याद आ गई। कहा जन्नत के लिए दौड़ रहे हो, जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे है। तो मैं दिन भर माँ के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाता रहा, वो ये जन्नत की मिट्टी है, खुदा का घर बना। अब आखिरी बात नामूसे रिसालत से। किताबों में आया कि हजरत मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी ने क़यामत का मकसद का कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जिब्रील का इंतजार था। हजरत जिब्रील आए, कहा है जिब्रील मेरे बाद मेरी उम्मत का निगहबान कौन होगा? हजरत जिब्रील ने कहा कि आप इत्मीनान से तशरीफ ले जाइए, खुदा आपकी उम्मत का निगहबान है।
सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप लोग, इस पे पाबंदी नहीं। कहा है मलकुल मौत ठीक है, निकालो रूह। अल्लामा नुमान अख्तर साहब, जैसे ही हजरत मलकुल मौत ने नबी के कल्बे नूर पर अपना हाथ रखा, मेरे नबी की आंखें उबल पड़ी, बदन में तनाव तशन्नुज आ गया, जिस्म खिंचाव आ गया। मेरे नबी ने इशारे से कहा मलकुल मौत ठहर ठहर, रुक 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 रुक। हजरत मलकुल मौत घबरा के हट गए। कहा मलकुल मौत, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? मेरी अजमत क्या है, मेरे मकाम मुनासिब क्या है? हजरत मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह, एक लफ्ज में कहता हूं कि अगर आप न होते तो कुछ ना होता। कहा जब सब जान रहे हो तो इतनी बेदर्दी के साथ तुमने मेरी रूह निकाली कि मैं तड़प गया। कम से कम मुझ पर तो आसान तरीका अपनाया होता। कहा या रसूल अल्लाह, तकलीफ हुई है, मेरे कब्जे में रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े अखीर तक रूह निकालने के जितने तरीके हैं सबसे आसान मैंने इस्तेमाल किया। तो मैं भी उठकर अपने बिस्तर पे बैठ गए घबरा कर, रोते हुए मलकुल मौत की कलाई जा पकड़ ली। क्या मलकुल मौत, मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते हो? क्या या रसूल अल्लाह, न पूछा जाए कैसे तड़पा तड़पा के निकालता हो? तब मेरे रसूल ने कहा मलकुल मौत, क़यामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे डालो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। बताओ मुसलमानों, हम उस नबी की अजमत का झंडा उठाने के लिए बढ़ेंगे कि नहीं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, इतने हल्के में मत लो, हाथ उठाओ और नारा लगाओ जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ बुलंद और आवाज भी बुलंद करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इख्तिलाफात का खात्मा करो, मिलजुल के रहो। हबीबुल्लाह साहब, क्योंकि मैं बलियावी साहब के बगल में बैठता हूं, इसलिए जरूरी नहीं कि मैं तकरीर करूं, मेरी जमात के उलमा तकरीर करेंगे। मैं बस सिर्फ एक पैगाम दे रहा हूं। अल्लाह मुजाहिद साहब, एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, तो जानते ही बूढ़ों का क्या हासिल है, बूढ़ों का क्या हासिल है आप जानते ही। जवान शेरों ने कहा बैठा बैठा हमारी मेहनत की कमाई खाता है, इसका बाइकाट करो। जो आजकल नौजवानों का हाल है, बाप बूढ़ा हो गया तो साइड कर दो, माँ बूढ़ी हो गई साइड कर दे, पगला कहीं का, नए आंचल की खुशबू में भाग गया। अबे नए आंचल में परफ्यूम की महक है और माँ के दुपट्टा में ममता की महक है। बाइकाट क्या बात है, माशाअल्लाह। कितने दिन बूढ़ा शेर भूखे रहेगा? 2-4-5 दिन के बाद अल्लामा तबारक साहब शेर से जब भूख नहीं बर्दाश्त हुई, जंगल से बाहर निकला, और जैसे ही जंगल से बाहर निकला गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, यही है जो हमारे खानदान को चीरा फाड़ा। सारे कुत्ते बूढ़े शेर को घेर कर भूखने लगे। जब तक जंगल से नौजवान शेरों का जत्था आया, देखा मेरे बूढ़े शेर पर कुत्ते हमला किए हैं। जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला बोला, नोट पकोट कर चिल्ला चिल्ला कर सबको भगा दिया। बूढ़ा शेर जिंदा सलामत था, तो बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर रोक कर कहा मेरे बेटो, मेरा तो तूने भाई काट किया था, दाना पानी बंद किया था, और जब मैं मर रहा था तो मेरी हिफाजत क्यों की? तो जवान शेरों ने कहा चाचा आपस में जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, मगर जब बिरादरी का सवाल आएगा तो हम अपना झगड़ा नहीं देखेंगे, अपने कौम के वकार का झंडा देखेंगे। माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। इसलिए इन 4 मिसरों पर मेरी बात खत्म हो रही है। ऐलान कर दो कि हम जिक्र नबी साहब लौलाद करेंगे। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो कोई हरज है क्या? हम जिक्र नबी साहब लौलाद करेंगे, हम जिक्र नबी साहब लौलाद करेंगे। इस
इस्लाम के दुश्मन को कहे साथ करेंगे। अब तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। अब तो मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़कर नहीं, सीना चौड़ा करके कहता हूं कि कब तक मुसलमानों को टेढ़ी नजर से देखेगा तू? अभी नवंबर के महीने में बलियाबी साहब उत्तरकाशी में पूरी दुनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री से चाइना ने कहा सुरंगों से जिंदा नहीं निकाला जा सकता, अमेरिका ने कहा सुरंगों से मजदूरों को जिंदा निकालना मुमकिन नहीं। तब उसी उत्तरकाशी से दो मुसलमान उठा है और कहा हम अपने मजदूरों को बचाएंगे, और बचाकर वतन की हिफाजत भी किया है और इस्लाम का झंडा भी बुलंद कर दिया है। इसे हमें भिखारी न समझा जाए, हम दाता हैं, दाता रहेंगे। अल्लाह ताला आपके हौसलों को सलामत रखे। माशाअल्लाह, गुल कहां से भला गुलदान